लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने गठबंधनों को धार देने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच तमिलनाडु से बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है। राज्य में दोनों पार्टियों के संबंधों में तनाव के बीच एआईएडीएमके ने कहा है कि उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और इसका फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में कुछ भी गलत कहे। अन्नामलाई और बीजेपी कार्यकर्ता एआईएडीएमके से गठबंधन नहीं चाहते। हम भी आपको साथ लेकर क्यों चलें? आपके लोग हमारे कारण जाने जाते हैं, हमें आपको क्यों ढोना चाहिए? बीजेपी यहां कदम नहीं रख सकती। आपका वोट बैंक सबको पता है, आप हमारी वजह से पहचाने जाते हैं। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां तक गठबंधन का सवाल है, इसका फैसला चुनाव के दौरान ही हो सकता है। जयकुमार से जब ये पूछा गया कि यह आपकी निजी राय है या पार्टी का फैसला है, तो उन्होंने कहा कि वो जो भी बात कहते हैं उसका फैसला पार्टी ही करती है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच इस खटास के कारण क्या हैं। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी तेजी से पैर पसारने की कोशिश कर रही है। जब एआईएडीएमके में पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम के बीच विवाद गहराया, तो बीजेपी ने खुद को प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच खटास का सिलसिला शुरू हुआ। इस साल जून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि तमिलनाडु सबसे भ्रष्ट राज्यों में से है। उनका इशारा दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता पर था, जिन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था। इतना ही नहीं, पिछले दिनों अन्नामलाई ने तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई पर भी एक विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद अन्नामलाई और एआईएडीएमके के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन में 3 चुनाव हार चुकी है। कहीं न कहीं पार्टी बीजेपी को बोझ भी मानने लगी है। हाल ही में दोनों पार्टियों के नेता भी एक दूसरे में शामिल हुए हैं, जिससे दिक्कतें बढ़ी हैं। मार्च में बीजेपी की आईटी विंग के प्रमुख निर्मल कुमार एआईएडीएमके में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की डीएमके के एक मंत्री के साथ सांठगांठ है। इन सभी घटनाओं से दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ा। अब बीजेपी नेताओं का दावा है कि तमिलनाडु में बीजेपी के बढ़ते कद से एआईएडीएमके को दिक्कत हो रही है। See, there is no confusion in India alliance actually. हमने कभी एआईएडीएमके की आलोचना नहीं की है, लेकिन एआईएडीएमके की कोशिश होती है कि बीजेपी राज्य में आगे न बढ़ पाए। ये स्वाभाविक है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनको तनाव हो और वो ऐसे शब्द बोलें, लेकिन ये करना गलत है। When we are growing, they get tensed and they utter all these words. That is wrong. That's what we are saying. एआईएडीएमके का ये रवैया बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में बड़ा झटका माना जा सकता है। ऐसा इसलिए कि पार्टी का अपने दम पर तमिलनाडु में कोई खास वजूद नहीं है। बीजेपी के यहाँ केवल 4 विधायक हैं। पार्टी राज्य में हमेशा ही स्थानीय दलों के भरोसे रही है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके के साथ पैदा हुई खाई को पाटने की कोशिश नहीं की गई, तो दक्षिण भारत के राज्यों में राजनीतिक साथी तलाश रही बीजेपी के लिए ये बहुत बुरी खबर होगी। चुनाव आज तक।